राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हम साल्ट्स पढ़ रहे थे, कंपाउंड पढ़ रहे थे, उनकी आगे फर्दर स्टडी करेंगे। आज वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, पहले देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट के अंदर जाके, हमने फर्स्ट चैप्टर भी करवाया और सेकंड चैप्टर हमारा कंटिन्यू है, तो हम ये करवा रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट किसके बारे में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। यानी कि ये हमारे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, उनकी चीजों की हमने स्टडी करनी है। तो एक उनमें से एक है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अदर वर्ड्स के अंदर हम इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल दिया जाता है। तो एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है आपसे, या तो इसका क्या पूछा जाएगा आपसे, केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा, या फिर केमिकल नेम पूछ लिया जाता है। कई बार इसके बारे में जो प्रॉपर्टी है इसकी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके यूज। लेकिन हम वन बाय वन सारी चीजें करते हैं ताकि भाई हमारा कोई टॉपिक में से कोई चीज छूट ना जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज, यानी कि इसका दूसरा नाम भी है स्टूडेंट, इट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा बोलते हैं। आपने सुना होगा बेकिंग सोडा जो घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसको जो देसी भाषा में कहते हैं मीठा सोडा भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बेकिंग सोडा बोला जाता है। विच केमिकल फॉर्मूला इज, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, विच केमिकल फॉर्मूला इज, केमिकल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, इसका केमिकल फॉर्मूला वो आप ऊपर से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं क्या है। यहां से तो नहीं पता लगाओगे, लेकिन यहां से जरूर पता लगा सकते हो। क्या है, सोडियम Na आ गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट। और हाइड्रोजन, तो हमने एक हाइड्रोजन लगा दी यहाँ पर, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन। और कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा भी बेकिंग सोडा है जो, उसका जो केमिकल नेम क्या है या उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है। तो हमारा जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, NaCO3 रहेगा स्टूडेंट्स। और इसका जो केमिकल नेम है हम लिखेंगे भी केमिकल फॉर्मूला ऐसे ही केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, HCO3 नेगेटिव होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है सिलेबस के अंदर भी है स्टूडेंट, और आप लोगों को आने भी चाहिए। अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो प्रिपरेशन देखते हैं हम। तो जो हमारा क्या होता है सोडियम कार्बोनेट है, इसको हम क्या करते हैं, सोलवे प्रोसेस के अंदर बनाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे भी, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको। इस प्रोसेस के अंदर हम इसको बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, आप केमिकल रिएक्शन, यदि आप लोगों को केमिकल रिएक्शन याद है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो हम बात करें भी लार्ज स्केल के ऊपर इसको कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट्स, मतलब बहुत बड़े औहदे के ऊपर कहें हम या इंडस्ट्री के अंदर कहें, तो किस तरह से बनाया जाएगा इसको, सोलवे प्रोसेस बोलते हैं हम उसको। तो इसके अंदर हम क्या क्या लेके चलते हैं, एक तो लेके चलते हैं NaCl सोडियम कार्बोनेट। दूसरा हम इसके अंदर लेते हैं स्टूडेंट्स वाटर, फिर इसके साथ लिया जाता है अमोनिया। इन सभी के नाम आप लोगों को लिख लेने हैं, यहाँ पर नीचे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है। तो इन सारी प्रोसेस के अंदर मतलब पहले तो इनको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसके अंदर ये चीज लिखी जाती है। आप इसको यदि आप जैसे ही 11th क्लास में जाएंगे तो वहां पर आप इस चीज को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, सोलवे प्रोसेस को। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, रिएक्टेड के अंदर हमारे सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, और क्या होती है साथ में हमने ले रखी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर प्रिपरेशन किसकी होगी, एक तो हमारा बनता है क्या NaCO3, और साथ में हमारा बाय प्रोडक्ट के साथ बनता है क्या NH4Cl। तो ये चीज यहां से हमारा क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गया स्टूडेंट क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो यहां से हमें पता लगता है भी किस प्रोसेस के अंदर इसको तैयार किया जाता है और किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये था हमारा भी कैसे बनाया जाता है, इसके नाम लिख लेंगे आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड है।
तो ध्यान से देखकर इनके नाम लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट, हम लिख ही देते हैं क्योंकि ये क्या हो गया भाई, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारा वाटर, ये क्या है स्टूडेंट अमोनिया, ये क्या है स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे नाम आप लोगों को याद होने चाहिए और ये जैसे ही आप बार बार लिख के देखेंगे इनको तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। और इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या है अमोनियम क्लोराइड है स्टूडेंट, अमोनियम ऊपर लिख देते हैं क्लोराइड। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स इनके फॉर्मूलों के नेम। यदि हम बात करें, मान लीजिए हमें बनाना पड़ जाए किसके अंदर, लेबोरेटरी के अंदर हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो वो भी हमारे पास तरीका होता है उसका। हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर डिसोल्व करके इसको वहां पर भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा इन दोनों के बीच में। और वैसे जो हमारा यही है, मेनली यही पूछा जाता है, आप लोग इसी को याद करेंगे। दूसरा वैसे हम बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए भी, जैसे लेबोरेटरी के अंदर आपने तैयार करना है तो लेबोरेटरी के अंदर आप कैसे तैयार करेंगे, इन लैब के अंदर। तो इन लैब के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या करोगे आप, तो हम वहां पर क्या लेंगे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है स्टूडेंट, नाम आप लोगों को आने चाहिए इनके लिखने, सोडियम कार्बोनेट। वैसे ही हमने सिखाए भी थे इसके नेम और आप लोगों को आने भी चाहिए। दूसरा है हमारा किसके अंदर, दूसरी है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर डिसोल्व किया जाता है, ये गैसेस की फॉर्म के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में हम क्या लेते हैं, वाटर को, वाटर में डाला जाता है इन सभी को। तो वाटर हमारा लिक्विड फेज के अंदर होता है। जैसे ही इनकी प्रोसेस, इनको तीनों को डिसोल्व कर दिया जाता है स्टूडेंट, तो हमारे सामने क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यहाँ पर कोई बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आ गया सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये थे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टूडेंट। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या थी इसकी वो डिस्कस करते हैं। और बच्चों जब तक आप इनको लिख के नहीं देखेंगे तो कभी भी आप लोगों को केमिकल रिएक्शन याद नहीं होंगी। यदि आप एक दो बार इसको लिख के देख लेते हैं और इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं तो आप इनको कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही आप इनको बाद में देखा करेंगे तो आसानी से आप लोगों को ये रिव्यू आ जाया करेंगे, रिव्यू के अंदर आ जाएंगी। और इनकी बार बार बच्चों आप लोगों के पास टाइम भी है तो इनकी बार बार आप क्या करें, जो पुरानी वीडियो है उनके देख देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टीज वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं स्टूडेंट एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछ ली जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, दो दो तीन तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, वही हम क्या बोलते हैं भी इसके गुण है। क्या क्या गुण है, तो पहले देखिए भी क्या होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, ये इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन। आप देख सकते हैं जैसे हमारे घरों के अंदर जो पूरा आप खाते हो शायद उसकी तरह होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वैसे सस्ता पड़ता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसको हम क्या करते हैं, क्रॉकरीज वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो मिठाइयां वगैरह बनाने के अंदर काफी इस्तेमाल किया जाता है इसका। दूसरा ये क्या होता है, इट इज सेपरेटली सॉल्युबल। सेपरेटली सॉल्युबल का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होते हैं, सेपरेटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर कम डिसॉल्व होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड इसके अंदर क्या है, ये भी बेसिक नेचर के होते हैं, बीइंग बेसिक इन नेचर, यानी कि थोड़ा सा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और यदि इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, ऑन रिएक्शन विद एसिड, तो ये क्या देता है हमें, ब्रिक अब्सॉर्बेंस देता है, यानी क्या देगा, ऑन रिएक्शन विद एसिड इट गिव्स, ऑन रिएक्शन विद एसिड गिव्स ब्रिक्स अब्सॉर्बेंस। ब्रिक्स अब्सॉर्बेंस हमने बताया भी था आपको भी स्टूडेंट्स, क्या होती हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं उसके अंदर यदि हम साल्ट ऐड कर देते हैं तो वहां से क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं छोटे छोटे। तो वही अब हमारी क्या होती है, ब्रिक्स अब्सॉर्बेंस होती है।
उसी को हम ब्रिक एफरवेंस बोलते हैं। वो किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। आप लोगों को पता होगा भी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसके अंदर क्या कर दी जाती है, ये हम कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो प्रेशर बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दी जाती है। क्या है इसकी रिएक्शन के अंदर? देखिए, जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एसिड के साथ करवाते हैं। यानी कि ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। जब हमने इसको क्या कर दिया, एसिड के अंदर डाल दिया, तो वहां पर होगा क्या स्टूडेंट? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड के अंदर। तो क्या होता है यहाँ पर? एक तो एक्वा सॉल्यूशन बनता है साल्ट का, प्लस में क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या होता है? वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिक्स एफरवेंस बोलते हैं। यानी बबल से की फॉर्म में वो बाहर निकलते हैं और कड़कड़ कड़कड़ ऐसे छोटे सी जो क्या होते हैं, जो बबल से फूटते हैं, उस तरह की आवाज आती है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन है इसकी। तो ये प्रॉपर्टी थी। और स्टूडेंट्स जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका, वो क्या है? इसका जो यूजेज है भाई, हम इसका कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं इसके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बस आप लोग एक बार रिव्यू जरूर ले लीजिएगा। कहीं आपने सोचे भी एग्जाम के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि जो सिलेबस के अंदर है वो कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है हमारे, वो इसके यूजेस, केमिकल फॉर्मूला और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। प्रॉपर्टीज आप खुद भी बनाकर लिख सकते हैं जो आपने इनके यूजेस देखे थे। तो इसके अंदर देखिए भाई स्टूडेंट्स क्या होगा। तो अब बात करते हैं यूज की। अब यूज इसके अंदर कहीं कहीं पर क्या क्या यूज है। तो पहला यूज है इसका किसका भाई? हम इसको एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे इसके अंदर? इट इज यूज्ड एज क्या? यूज्ड एज एंटासिड। हम इसको क्या करते हैं? एंटासिड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड। दूसरा हमारा क्या होता है स्टूडेंट इसके अंदर? हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं? जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। ये भी बताएंगे भी किस प्रकार ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होगा। हम क्वेश्चंस करेंगे तब उसके अंदर हम इसका डिस्कस करेंगे भी क्या होता है इसके अंदर। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स। और क्या? इट इज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक भी होता है। यानी कि क्या है? इट इज यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। यानी कि एंटीसेप्टिक जो आप क्या करते हैं, कई बार आपने देखा हो जर्म से लड़ने के लिए क्रीम लगाते हैं कई जने, तो वो क्या होती है? स्किन इन्फेक्शन को दूर करने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो स्किन डिजीज होते हैं या इन्फेक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर कई बार, तो उसके अंदर भी हम एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा भी इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इट इज यूज्ड टू फॉर्म बेकिंग पाउडर। अब भी स्टूडेंट आप लोग सोचेंगे भी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या अलग चीज होती है? यस स्टूडेंट, ये दोनों की दोनों अलग चीज होती हैं। जब हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा के अंदर, यानी कि कैसे बनाएंगे हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, तो क्या करेंगे? फॉर्मेशन कैसे होती है? हम क्या करते हैं बेकिंग सोडे के अंदर, हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है इसके अंदर, एडिड प्लस में क्या करते हैं हम टार्टेरिक एसिड, या कोई भी क्या करते हैं टार्टेरिक एसिड की बात कर ले, यानी कि इमली का जो रस है, या फिर हम कोई भी एडिबल एसिड की इस्तेमाल करें तो ये क्या बन जाता है? ये हमारी फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? बेकिंग पाउडर की। यानी कोई आपसे पूछे भी मीठा सोडा, यानी कि जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होते हैं? बेकिंग सोडे के अंदर यदि हम कोई भी एडिबल एसिड, यानी कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिख दिया टार्टरिक एसिड, इसके अंदर डाल दिया जाता है, तो फॉर्मेशन किसकी होती है स्टूडेंट? तो फॉर्मेशन होती है हमारी बेकिंग पाउडर की। और इसकी रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? यदि आपने ध्यान दिया हो, जैसे भी जो क्या होते हैं हलवाई वगैरह, जो हमारे आप देखते हैं भी जो तली हुई चीजें होती हैं, जब उनको कहां पर छोड़ा जाता है, जब उनको यदि तेल के उबले हुए तेल के अंदर उनको उबाला जाता है, बोल फ्राई की जाती है, तब वहां पर आवाज भी सुनाई देती है आप लोगों को। और साथ में जब हम उसके अंदर मीठा सोडा डालते हैं तो साथ में क्या होता है स्टूडेंट? साथ में वो सॉफ्ट भी हो जाता है। तो इन दोनों का कारण देखते हैं भी सॉफ्ट कैसे होता है। मान लीजिए हमने उस मिठाई के अंदर क्या डाल देते, सोडियम कार्बोनेट डाल रखा था, ठीक है। अब ये पाउडर हमने वहां पर डाल दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट? जैसे ही हमने क्या किया, उसको बॉईल किया। बॉईल का मतलब क्या हो गया? जैसे ही हमने उसके अंदर डाला तो वो हीट होगी,
तो वहां पर क्या बनता है, साथ में तो बनता है Na2CO3 कार्बोनेट बन गया। अब यहाँ पर क्या होती है फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और प्लस में वाटर की। वाटर जब इवेपोरेट होता है, मतलब वाटर जब उसके अंदर बाहर निकालते हैं तो कट कट की आवाज होती है, और CO2 गैस जब भी बाहर निकलती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे आपने देखा होगा भी जब आपके घर में चपाती बनाई जाती है, यानी कि जो रोटियां सेकी जाती है, तो आप देखेंगे भी जिस पासे से वो पहले रखी जाती है तो वो उस हिस्से के अंदर वो हिस्सा भूल जाता है, जो कि जो बैक साइड वाला वो हिस्सा नहीं भूल पाता। तो उसका कारण क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही जो हिस्सा पहले रखा है तो जैसे ही वो गर्म तवे के ऊपर रखा जाता है उसको, तो क्या हो जाता है, जो उसके अंदर क्या थी गैस थी, वो गैस क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है। अब ऊपर उठ गई क्योंकि वो एकदम से तो बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन जैसे ही हम उसको दूसरी तरफ से क्या करते हैं, अब पहले वाला हिस्सा तो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, लेकिन जैसे ही दूसरे हिस्से की तरफ रखते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो उसी कारण से वो क्या हो जाती है, वो थोड़ा पापड़ बन जाता है, यानी पपड़ी आ जाती है, और वो उसी कारण से वो सॉफ्ट हो जाती है। तो यही कारण होता है हमारा, जैसे हम क्या करते हैं, जो भी आपने फ्राइड खाते हैं वो क्या क्यों किस कारण से सॉफ्ट हो जाते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, इसके कारण वहां पर क्या हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा किसके बारे में स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, पहले तो केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम पढ़ा इसका, फिर इसकी हमने क्या देखी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे स्टूडेंट, फिर इसकी प्रॉपर्टीज और फिर इसके यूजेज। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज द यूजेज ऑफ क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जो भी इनको अपना अच्छे तरीके से जो भी नाम उनको लेना होता है वो इसी नाम से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यानी कि आपको बोल सकते हैं भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या दे दीजिए, यूज दे दीजिए, या फिर बेकिंग सोडा के नाम से भी आप लोगों से यूज पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन की फॉर्म में ही है एक तरह से, और ये आगे भी आएगा स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को, ये अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट किसके बारे में, अब इसके बाद है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि वाशिंग सोडे की बात करेंगे। अब वाशिंग सोडे के अंदर भी क्या होता है बच्चों, वाटर की कंटेंट अलग अलग होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग होने के कारण क्या होते हैं, इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इसके नाम ही बता देते हैं, तो एनहाइड्रस बोला जाता है। एनहाइड्रस का मतलब है भाई जिसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल ना लगे हुए हों। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं भी क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट या वाशिंग सोडे की बात करते हैं हम। तो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट किसका, वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आप लिख लेंगे जो केमिकल नेम है इसका, केमिकल नेम क्या है या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका। केमिकल फॉर्मूले की बात करूं पहले तो मैं, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो ये बिल्कुल लगभग सिमिलर सा ही है, आप लोगों को याद हो जाएगा आसानी से। और यहाँ पर लिखते हैं हम 10H2। तो स्टूडेंट जब भी आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ मिले, हमने क्या लिखा Na2CO3 और यहाँ पर डॉट लगा के ये क्या लिख दिया 10H2O लिख दिया, यानी कि यहाँ पर हमने डॉट, यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा हो ऐसा डॉट लगा होता है, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये हमारा किसका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है सोडियम कार्बोनेट का, तो इसके जो क्या होंगे चारों तरफ होंगे जो वाटर के जो 10 मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैच हुए होंगे इस तरह से, बस वो उसको सराउंड करे हुए होंगे, इसके साथ कनेक्शन के अंदर होंगे इस तरह से 10 मॉलिक्यूल वाटर के क्या होंगे यहाँ पर अटैच हुए हुए होंगे इसके साथ। तो इस तरह से ये क्या होगा स्टूडेंट हमारा, कितने 3 2 5 और ये 10 लगा दिए हमने। तो इस तरह से जो हमारा वाशिंग सोडा है उसके साथ 10 वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, और जैसे ही आप इसको स्लाइटली सा हीट कर देते हैं या एटमॉस्फेयर के अंदर रख देते हैं, तो आपने देखा होगा जो आपके घरों के अंदर वॉशिंग पाउडर है उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका जो क्लींजिंग एक्शन है वो चेंज हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि जब ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन वहां से उड़ जाते हैं तो क्या हो जाता है उसका एक्शन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो इसको याद रखना कि ये क्या होते हैं, जस्ट कंटेक्ट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इसका क्या था भी, जो फॉर्मूला था वो क्या है भाई Na2CO3 10H2O। और जो इसका केमिकल नेम की बात करूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, आप लोग भी बता सकते हैं, नाम को तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं आप केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या होगा, जैसे यहीं से लिखते हैं, ये क्या होगा सोडियम है और CO3 को हम क्या बोलते हैं कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट
अब ये 10 मॉलिक्यूल है तो उसको हम क्या लिखते हैं भी, जो केमिकल की भाषा के अंदर हम इसको बोलते हैं डेका। तो डेका, और जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं स्टूडेंट उसके सामने तो हम इसको लिखते हैं हाइड्रेट। तो ये क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या होता है, वाशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है। तो वैसे कहीं हमारे एनहाइड्रस की फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट्स, वो भी देख लीजिए, वो आप लोगों के इतने काम के नहीं है, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एनहाइड्रस की बात करूं मैं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हाइड्रस। तो ये भी हम सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या फॉर्मूला होगा उसका, Na2CO3। मतलब इसके साथ एनहाइड्रस का मतलब है भी कोई भी उसके साथ कार्बोनेट के साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। या हम बात करें भी किसकी, मोनोहाइड्रेट की, जब हम कहेंगे भी सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है। तो ये हो गया हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर। जब मैं बात करूं भी डेकाहाइड्रेट, तो डेकाहाइड्रेट का एग्जांपल आप लोगों के सामने ही है। तो ये अलग अलग फॉर्म के अंदर होते हैं, ये भी देखेंगे हम। यानी कि जब आपको क्या करते हैं, हवा में खुला छोड़ देते हैं ना उसको, तो क्या हो जाता है, ये इस फॉर्म से कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म के अंदर। इसी कारण से इसका जो क्लींजिंग एक्शन है, मतलब 9 वाटर और मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, वो लूज कर देता है। लूज कर देता है तो कितना है, एक रह जाता है इसकी फॉर्म के अंदर। और यदि इसको भी आपने क्या करना है, लूज करना है, तो आप क्या कर दीजिए, इसको हीट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको गर्म कर दोगे, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी इसके हिसाब से उड़ जाएगा। तो ये एनहाइड्रस की फॉर्म में आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हम देखते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, वाशिंग सोडे का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। फिर इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका बहुत ज्यादा इजी है। यदि आप लोगों को पिछला याद है तो ये आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि इतना इजी है भी, आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा देखते ही देखते। देखिए कैसे हम प्रिपरेशन कर लेते हैं, हम एक ही प्रिपरेशन करते हैं, या हम प्रिपरेशन के अंदर क्या लिखे स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, अभी हमने एक रिएक्शन करके भी दिखाई थी, वही रिएक्शन हमने रिपीट करनी है। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये क्या है अभी, जो सोलवे प्रोसेस है उसी का ही आगे बड़ा पार्ट है ये, उसी के अंदर से इसको फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे इसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में हमें क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। और जैसे ही इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है स्टूडेंट्स, किसका, हाइड्रोजन और सोडियम कार्बोनेट का। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट का आप क्रिस्टलाइजेशन करोगे, यानी कि यहाँ पर लिख लेना रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल इसके ऊपर एब्जॉर्ब करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम क्या करते हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए जाते हैं, तो इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट किसकी, यहाँ पर फॉर्मेशन होती है वाशिंग सोडा की, या सोडियम हाइड्रोजन ना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये आपका बन जाता है स्टूडेंट क्या, वाशिंग सोडा। तो ये हमारा वाशिंग सोडे का फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। उससे पहले आप लोगों ने क्या देखना भी, इसको सोलवे प्रोसेस के अंदर, यानी जो सोलवे प्रोसेस है उसके अंदर ही बनाया जाता है। क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनता है। जो हमें यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है उसके हम क्या करवाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन करवाने से हमें क्या फॉर्मेशन हो जाती है, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट्स, वाशिंग सोडा की। अब हम इसकी क्या देखते हैं स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज देखते हैं, हमें यही स्टडी करने हैं स्टूडेंट सारे की सारी चीजें। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसकी क्या क्या नेचर है, किस तरह से ये काम करता है, ये सारी चीजें, फिर इसके यूज देखते हैं। तो ये चीज है हमारा, तो प्रॉपर्टीज देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज की बात करता हूं मैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज, तो साथ साथ इनको राइट करते रहिएगा स्टूडेंट। क्या होता है, ये भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जो हमारा क्या है, सोडियम या वाशिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, सो वाशिंग सोडा इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ये हमारा क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरा हम बात करें किसकी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि ये क्या होता है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। जैसे आप क्लॉथ को वॉश करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो हम वॉशिंग पाउडर है वो उसको उसके अंदर डालते हैं तो क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है। तो हम लिखेंगे इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है। और इसका नेचर कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक नेचर के होते हैं स्टूडेंट्स ये। फिर हम बात लिखेंगे भी इट इज क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। अब ये क्या है, इट इज स्टेबल लिखेंगे हम, इट इज स्टेबल, ये क्या होता है, स्टेबल होता है, बट हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसका मतलब है भाई ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर कर लेता है। एब्जॉर्ब का मतलब क्या कर लेना, सोख लेना, किसको, मॉइस्चर को, नमी को सोख लेता है हवा में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का बोलते हैं। दूसरा है स्टूडेंट, जब हम इसको क्या कर देते हैं, ऑन एक्सपोजर ऑन एयर, यानी कि हम इसको क्या रख दे, इन एयर के अंदर रख दे, खुली एयर के अंदर, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोजर लिखते हैं स्टूडेंट। एक्सपोजर का मतलब ये भी हवा के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ने के बाद क्या होता है, वो रिएक्शन लिख देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब की थी इसने वो लूज कर देगा, या जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन दे, जैसे हम बता रहे थे भाई ये चीज है, अभी ये चीज है इसके पास, तो क्या होगा 10H2O। तो यहाँ से क्या था, ड्राई, हमने क्या कर दिया, ड्राई एयर के अंदर रख दिया, मतलब सूखी हवा थी या हमने धूप के अंदर रख दिया इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो सोडियम कार्बोनेट है वो हमारा यहाँ से उड़ जाता है स्टूडेंट्स, तो ये रह जाता है, और 9 वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास ये हवा के अंदर चले जाते हैं। और यदि इसको फर्दर आप लोग क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं स्टूडेंट, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आप 11th क्लास के अंदर भी पढ़ोगे, तो यहाँ से जो वाटर का 1 मॉलिक्यूल है वो भी यहाँ से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन हमारी रिएक्शन स्टूडेंट इतनी है, ये आप लोगों को वैसे समझाने के लिए था भी, ये चीज क्या हो जाता है, इसको जब आप गर्म करोगे तो ये भी यहाँ से उड़ जाता है। तो एक हम लिखते हैं भी क्या है, एक डेफिनेशन है इसी के अंदर, आप इसके ये जो प्रॉपर्टीज है वो लिख लोगे। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज के अंदर ये डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करते हैं हम। डेफिनेशन क्या है, अफर्बसेंस की बात कर रहे हैं भी, अफर्बसेंस होता क्या है, ये चीज है। तो ये देखिए भी क्या होता है, फ्लोरसेंस दे रखा है भी, क्या है, EFLORESCENE, एफ्लोरसेंस। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझाते हैं, क्योंकि लिखते ही आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर का क्या होता है, अपने आप लॉस हो जाना, बाय क्या होता है भाई, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का क्या हो जाना, उड़ जाना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय ए हाइड्रेटेड साल्ट, बाय ए हाइड्रेटेड साल्ट, बाय हाइड्रेटेड साल्ट इन फॉर्म, बाय हाइड्रेटेड साल्ट फ्रॉम ऑन एक्सपोजर ऑन एयर, यानी कि ऑन एक्सपोजर ऑन एयर। एक्सपोजर क्या मतलब, क्या कर दिया हमने, कहां पर छोड़ दिया, इसको हवा में छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाता है, हवा में छोड़ देने के कारण इसके अंदर क्या हो जाता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को लूज कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एफ्लोरोसेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होता है भी, अपने आप कोई चीज, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं भी स्पॉन्टेनियस वर्ड आप लोगों के लिए नहीं होगा, इसका मतलब होता है अपने आप क्या हो जाना, लूज हो जाना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो उसके साथ अटैच था, बाय हाइड्रेटेड साल्ट ऑन द एक्सपोजर, यानी कि जो साल्ट को हमने कहां पर रख दिया था, हवा के अंदर रख दिया था, खुला हवा के अंदर, तो वहां से क्या हो जाता है, ये उड़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लोरसेंस बोलते हैं। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं स्टूडेंट। यूज आप लोगों को पता होगा भी, जो वॉशिंग सोडे के यूज कहां कहां पर होते हैं, एक तो आप लोगों को कम से कम बताइए अभी हम क्या करते हैं क्लॉथ को वॉश। तो ये थे इसके यूजेस बच्चों, क्या थे भाई, ये इसको सॉफ्टनिंग वाटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वाटर सॉफ्टनर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ड्री के अंदर जो हमारे क्लॉथ की वॉशिंग है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है, जो पेपर इंडस्ट्री है पेपर बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सोप और क्या
क्लास बनाने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लेबोरेटरी के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर, और उनको जो उसके हमारे क्या होते हैं कंटेनर्स होते हैं उनको वॉश करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देखते हैं हम बच्चों क्या, अब हम देखेंगे इसके बारे में, यानी कि जो हमारा क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर है स्टूडेंट, वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। ब्लीचिंग पाउडर की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बारे में सारे का सारा डिस्कशन करेंगे भी क्या क्या चीजें होती हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अभी ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, यानी कॉमन नेम क्या देते हैं हम उसको, ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं। तो क्या पूछते हैं अभी बच्चों, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है व्हाट इज द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में डिस्कस करते हैं, और ये भी काफी आसान है बच्चों, याद करने के लिए अंदर आसान रहेगा। वैसे प्योर वर्ड के अंदर, हिंदी वर्ड के अंदर बात बताएं, यानी कि इसका मीनिंग बताएं तो होता है रंग काट, यानी इसको रंग काट भी बोला जाता है। तो हम बात करते हैं अभी इसका केमिकल फॉर्मूले की। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, इसका केमिकल फॉर्मूला तो इसका होता है भाई CaOCl2। तो यहां से आप नाम देख के क्या बता सकते हो, फॉर्मूला देख के आप इसका नेम भी बता सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कि ये इसका क्या होता है स्टूडेंट केमिकल नेम होता है। तो ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जो हमारी क्या थी, हमने ब्राइन सॉल्यूशन पढ़ा था जब हमने NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस की थी, यानी कि क्या किया था हमने NaCl को हमने क्या किया था वाटर के अंदर डिसोल्व किया था बच्चों। तो जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की थी तो हमें NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस मिली थी। जब इस हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं लाइम वाटर के अंदर से पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, ये चीज मिलती है हमें, ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। तो बिल्कुल हमारा वही है। अभी सबसे पहले तो आप लोगों को केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, प्यारे विद्यार्थियों, CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या है बच्चों, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इजी है इसका, तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं हम क्या है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप लोगों को कुछ वर्डिंग लिखनी होती है स्टूडेंट इसके अंदर, वो आप क्या कर सकते हैं, हम आपको बता देते हैं भी किस प्रकार से लिखनी है। यदि आपको केमिकल रिएक्शन याद है प्यारे विद्यार्थियों तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे पहले तो आप इसका नाम लिखेंगे भी ये क्या है, CaOH2 है, यानी कि ये क्या है हमारा लाइम वाटर है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, या आप लाइम वाटर भी बोल देते हैं इसको। जब इसके अंदर हमने क्या किया, क्लोरीन गैस पास की, जो हमने ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम हमने क्या किया था, फॉर्मेशन की थी। क्लोरीन गैस को जब पास किया जाता है तो क्या बनता है, जब पास करते हैं तो हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा स्टूडेंट, साथ में बनता है हमारे पास वाटर। तो ये था हमारा, ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट, ये ब्लीचिंग पाउडर आ गया हमारे पास, और ये जो क्या है साथ में मिला है हमें वाटर। तो ये रहा इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब लिखना कैसे होता है स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को ये रिएक्शन याद है तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी क्या कहेंगे, व्हेन वी पास द क्लोरीन गैस, क्या किया हमने, व्हेन वी पास द क्लोरीन गैस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, लाइम वाटर, या हमने क्या किया, व्हेन वी पास द क्लोरीन गैस इन द लाइम वाटर देन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर टेक प्लेस। बस यही हमने थ्योरी लिखनी है बच्चों, आप आसानी से खुद की वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं, और जितना अपना वर्ड रहेंगे आप लोगों का खुद का मेथड रहेगा वो उतना ज्यादा आप लोगों को याद भी रहेगा। तो ये रहा हमारा आसान तरीका भी, इसके अंदर क्या क्या है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों, भी इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो भी इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, और यदि याद नहीं हुआ तो आप 2-3 बार कम से कम स्टूडेंट्स 2-3 बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके क्या, हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडीज करते हैं, और काफी आसान है बच्चों। 4-5 टॉपिक है हमारे के, इसके टॉपिक 1-2 और रह गए हैं, इसके बारे में वो अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों साथ में लाइक करते चले और कमेंट भी कर दें। तो देखिए भी क्या है, इट इज ए येलोइश वाइट, यानी कि थोड़ा सा हल्का क्या होता है, येलो कलर का होता है, और साथ में क्या होता है इसका व्हाइट कलर पाउडर है भैया बच्चों, व्हाइट पाउडर, यानी कि पाउडर की फॉर्म के अंदर होता है ये पाउडर, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन,
हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, और इसके अंदर क्या होती है, क्लोरीन की स्मेल होती है, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन की ये स्मेल देता है। आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ये क्या होता है कोल्ड वाटर के अंदर भी सोल्यूबल हो जाता है, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, यानी कोल्ड वाटर के अंदर भी सोल्यूबल हो जाता है इन कोल्ड वाटर। तो ये ठंडे पानी के अंदर भी क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, डिजोल्व हो जाएगा। फिर अभी इट ग्रेजुअली लूज क्लोरीन, अब ये क्या होता है यहाँ पर लिख देते हैं आपका एक बार, इट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब अभी धीरे धीरे क्या करता रहता है, ग्रेजुअली लूज क्लोरीन। ये कैसे होता है स्टूडेंट, क्योंकि जब ये कंटेक्ट के अंदर आता है ना, इन कंटेक्ट विद, आप लिख दें यहाँ पर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, एक्सपोज्ड इन एयर। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया, अभी एक्सपोज्ड इन एयर की बात कर दी हमने, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऊपर की तरफ लिखते हैं हम। तो क्या होगा इसके अंदर, जब इसको एक्सपोज किया जाएगा इसके अंदर हवा के अंदर, तो क्या होता है ये अपना क्लोरीन गैस को लूज कर देता है। रिएक्शन देखिए, जैसे हमारे पास था CaCO CaCO था हमारे पास, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पास होती है तो ये क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो हमारी क्लोरीन गैस है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये क्या हो जाता है, अभी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी और क्लोरीन गैस हमारी बाहर निकल जाती है, तो ये भी यहाँ पर होता है। और ये क्या है भी, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, ये रिएक्ट करता है डिल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं भी इट आल्सो रिएक्ट विद dilute acid, reacts with dilute acids, dilute acid के साथ बच्चों क्या करता है, रिएक्शन करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप क्लोरीन का भी ले सको, सल्फ्यूरिक एसिड का भी ले सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी ले सकते हैं। तो नाम बार बार जैसे आप लिख के देखेंगे भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, देखना क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनता है, साथ में कार्बन क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर आ जाएंगे यहाँ से। तो ये हमारी रिएक्शन थी स्टूडेंट्स, किसकी, ये प्रॉपर्टी थी हमारी किसकी, ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या क्या थी, एक तो ये येलोइश व्हाइट कलर का क्या था, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस था, यानी पाउडर फॉर्म में था, और कैसे क्लोरीन की स्मेल दे रहा था। दूसरा क्या होता है, ये वाटर के अंदर, ठंडे पानी के अंदर भी सोल्यूबल था। तीसरा ये क्या करता है, जैसे ही आप हवा में रख देते हैं तो क्लोरीन गैस को लूज कर देता है। चौथा था, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, और एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट, क्लोरीन और वाटर की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर स्टूडेंट। तो अब हम पढ़ते हैं इसके यूजेज बच्चों, यूजेज कौन कौन से यूजेज है इसके अंदर देखिए स्टूडेंट, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसके भी काफी यूजेज है बच्चों, तो इस यूज के ऊपर भी एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं भी कहाँ क्या क्या होते हैं, और आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं ये। तो वैसे क्या करता है, जो भी वाटर के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको मारने के का काम करता है, वाटर को साफ करने के अंदर काम आता है इसका, तो वो देखते हैं हम। तो इसके यूज देखते हैं भी स्टूडेंट, क्या क्या यूज होते हैं इसके, काफी यूजेज है इसके, काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। एक तो हम बता रहे हैं भी वाटर को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम लिखते हैं इट इज यूज्ड एज क्या, डिसइंफेक्ट बोलते हैं बच्चों, यानी कीटाणुओं को मारने के अंदर क्या बोलते हैं, डिसइंफिकेंटेंट बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या करता है, फिक्टेंट। ये हमारे जो क्या होते हैं, जो पानी के अंदर या किसी के अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग दी वुड पल्प, ब्लीचिंग दी वुड पल्प, यानी कि जो हमारी क्या होती है, वुड की पल्प होती है, उसकी ब्लीचिंग करने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। किस कहाँ पर, इन पेपर इंडस्ट्री, जो पेपर की इंडस्ट्री होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वुड पल्प को क्या करने के लिए, यानी कि उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री
इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग दी कॉटन, यानी कि जो हमारी कॉटन है उसकी ब्लीचिंग करने के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग दी कॉटन, जो हमारी रुई वगैरह होती है, कपड़े वगैरह हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग, इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग दी क्लॉथ, ब्लीचिंग दी क्लॉथ किसके अंदर, इन लॉन्ड्री, जहां पर लॉन्ड्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, साफ करने के अंदर। और भी काफी यूज है इसका। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करने के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है लैब के अंदर। इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके अंदर बच्चों, या हम कह सकते हैं इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। तो ये था हमारा बच्चों टॉपिक, हमने इसके अंदर क्या बताया आप लोगों को। यहाँ पर आज पहले भी यूज देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है बच्चों कीटाणु मारने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर के अंदर। फिर इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, यानी पेपर इंडस्ट्री के अंदर पेपर को साफ करने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको ब्लीच करने के लिए। कॉटन है हमारी, उसको ब्लीच करने के लिए कॉटन भी होती है स्टूडेंट्स। और हमारे साथ इसमें लियन होती है, उसको साफ करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग दी क्लॉथ के ब्लीचिंग करने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ड्री के अंदर। और लेबोरेटरी के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जिस बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो दूसरे फ्रेंड है उनको भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करें, आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 10th क्लास की, 11th और 12th क्लास की। तो बच्चों ना रहे कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई ख्वाहिश, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं साइंस। थैंक यू बच्चों, आगे हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।